आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में हर घर, दफ्तर, दुकान का होगा फायर ऑडिट। पालम अग्निकांड के बाद सरकार का बड़ा फैसला। कतर की गैस फील्ड पर ईरानी हमले के बाद क्या भारत का ऊर्जा संकट और गहरा हो जाएगा? ईरान ने अमेरिका के F-35 को मार गिराया। ट्रंप प्रशासन ने संसद से मांगे $200 बिलियन। ईरान की जंग ट्रंप के लिए बनी मुसीबत, अब तक 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट बर्बाद। ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में है अमेरिका। पीट हेगसेथ के एक बयान ने हिला दी दुनिया। ट्रंप को कौन कह सकता है क्या करना है, जवाब के आरोपों पर बोले नेतन्याहू। ईरान के जनरल वाहिदी के वार प्लान में फंसे ट्रंप नेतन्याहू। कौन है अतुनी चक्रवर्ती, जिसके इस्तीफे ने HDFC बैंक को दे दिया 1 लाख करोड़ का झटका। नहीं रही डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की मां, श्रद्धांजलि देने पहुंचे अर्जुन कपूर, मलाइका अरोरा। और सब कुछ झोंक दूंगा, इस क्रिकेटर ने शराब को कहा अलविदा। पालम हादसे के बाद सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए पूरे शहर में नो मोर सेफ्टी गैप अभियान के तहत फायर ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अब हादसों का इंतजार करने के बजाय उन्हें रोकने की दिशा में काम किया जाएगा। इस अभियान के तहत शहर के हर कोने, चाहे वह व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो या आवासीय इलाके में, व्यापक जांच की जाएगी। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा में किसी भी ब्लाइंड स्पॉट के लिए जगह नहीं होगी। हर नागरिक और कर्मचारी को सुरक्षित परिवेश देने के लिए इस बार थर्ड पार्टी एक्सपर्ट्स की मदद ली जाएगी, जो पारदर्शिता के साथ इमारतों की खामियों को चिन्हित करेंगी। इस पहल की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब नियम केवल औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेंगे। खाड़ी देशों के बड़े गैस भंडार वाले इलाकों में गिर रही मिसाइलों ने पहले से कमजोर वैश्विक एनर्जी सुरक्षा को और खतरे में डाल दिया है। इसकी वजह से गुरुवार को तेल की कीमतों में उछाल आया है। एशिया में शुरुआती ट्रेड में ब्रेंट क्रूड ऑयल 4% के उछाल के साथ $112 प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि अमेरिका कच्चा तेल 3% के उछाल के साथ $99.27 प्रति बैरल पहुंच गया। दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड में से एक ईरान की साउथ पार्श गैस फील्ड पर इजरायली हमले और इसके जवाब में कतर के रास लाफान की LNG गैस फील्ड पर हमले के बाद कीमतों में उछाल दर्ज किया गया। बुधवार को कतर एनर्जी ने कहा कि ईरान के मिसाइल हमलों से रास लाफान में भारी नुकसान हुआ है। यह कतर के मुख्य LNG प्रोसेसिंग साइट है और देश के ऊर्जा नेटवर्क का अहम केंद्र है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच अमेरिका ने ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के लिए $200 अरब की भारी भरकम फंडिंग की मांग की है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि बुरे लोगों को खत्म करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। पेंटागन की ओर से यह अनुरोध ऐसे समय पर आया है जब ईरान ने अमेरिकी वायुसेना के एक F-35 लड़ाकू विमान को युद्ध के दौरान मार गिराया। जबकि इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध में सेना के इस्तेमाल पर बड़ा बयान दिया है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ओवल ऑफिस में जापान के PM साने ताकाइची से मुलाकात के दौरान स्पष्ट तौर पर कहा कि वह कहीं भी अमेरिकी सेना नहीं भेजेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा करता भी तो आपको नहीं बताता, लेकिन मैं कहीं अमेरिकी सेना नहीं भेज रहा हूं। ईरान के साथ जंग अमेरिका के लिए बेहद भारी पड़ रही है। युद्ध होने के बाद से पहले 20 दिनों में अमेरिका का कम से कम 16 सैन्य विमानों का नुकसान उठाना पड़ा है। इन 10 रिपर स्ट्राइक ड्रोन में जिन्हें ईरान ने निशाना बनाया है, इसके अलावा आधे दर्जन अन्य विमान हमलों या दुर्घटनाओं में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। अमेरिका को सबसे बड़ा झटका शुरुआती दिनों में ही लगा, जब 3 F-15 लड़ाकू विमान कुवैत में फ्रेंडली फायर में गिरा दिए गए। इसके बाद एक अमेरिकी एयर टैंकर KC-135 अभियान के दौरान इराक में क्रैश हो गया। इस हादसे में एयर टैंकर पर सवार चालक दल के सभी 6 सदस्य मारे गए। रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब के प्रिंस सलमान एयरबेस पर खड़े 5 अन्य विमानों को उस समय नुकसान पहुंचा जब ईरानी मिसाइल ने सैन्य अड्डे पर हमला किया।
अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में है। खुद अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने यह बात कही है। उन्होंने गुरुवार को ईरान को चेताया है कि उसे सबसे बड़े हमले का सामना करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान का सतही बेड़ा अब कोई मायने नहीं रखता, उसकी पनडुब्बियां अब तबाह हो चुकी है। ईरान के पास कभी 11 पनडुब्बियों का बेड़ा था, लेकिन अब उसके पास पनडुब्बियां समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का उद्देश्य नहीं बदला है, जबकि ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने बताया कि अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के भूमिगत मिसाइल ठिकानों पर 5,000 पाउंड वजनी पेनिट्रेटर हथियार यानी बंकर बस्टर बम गिराए और उस देश में 7,000 से ज्यादा लक्ष्यों को निशाना बनाया है। एपी के अनुसार अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन में गुरुवार को हेगसेथ ने जनरल केन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पनडुब्बियों को खास तौर पर फारस की खाड़ी और हार्मुज स्ट्रेट के लिहाज से तैयार किया गया था। अमेरिका ईरान युद्ध अपने 20वें दिन पूरे होने के बाद ही पूरे क्षेत्र में हमले तेज हो गए हैं। हालांकि इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि वह कहीं भी सेना तैनात करने पर विचार नहीं कर रहे हैं। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया है कि वह इस जंग जीत रहे हैं और ईरान युद्ध में पूरी तरह तबाह हो गया है। नेतन्याहू ने कहा कि यह अभियान जब तक आवश्यक होगा तब तक जारी रहेगा। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकी सेना के एक F-35 लड़ाकू विमान पर हमला किया है, जिससे उसे नुकसान पहुंचा है। जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि फिलहाल अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने ग्राउंड ट्रूप्स नहीं भेज रहा। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ईरान के ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी सुर्खियों में है। 28 फरवरी को इजरायली हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर प्रमुख की मौत के बाद उनको एक शक्तिशाली सैन्य संगठन की कमान सौंपी गई। अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब देने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। यही वजह है कि जनरल अहमद वाहिदी अमेरिका और इजराइल की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। ईरान में उनको एक ऐसे राजनीतिक कार के तौर पर देखा जाता है जिन्हें हराना आसान नहीं है। कहा जाता है कि मोसाद और CIA जैसी एजेंसियां भी अब तक उन्हें रोक नहीं सकी है। आज वो IRGC के कमांडर इन चीफ है, जो ईरान के सबसे ताकतवर पदों में से एक माना जाता है। घरेलू शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखने को मिली। इसकी एक बड़ी वजह देश के सबसे बड़े प्राइवेट लेंडर HDFC बैंक के शेयरों में आई भारी गिरावट रही। बैंक का शेयर कारोबार के दौरान 9% तक गिर गया था। इससे HDFC बैंक के मार्केट कैप में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की गिरावट आई। यह मार्च 2020 के बाद बैंक के शेयरों में सबसे बड़ी गिरावट थी। अंत में बैंक का शेयर 5.13% गिरावट के साथ 799.70 रुपए पर बंद हुआ। मार्केट कैप के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद दूसरी बड़ी कंपनी HDFC बैंक के शेयरों में बिकवाली की वजह कंपनी के पार्ट टाइम चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अतनी चक्रवर्ती के इस्तीफे का कारण आई। अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में बैंक में जो कुछ हुआ वह उनके व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता से मेल नहीं खाता है। उनके इस्तीफे के कारण बैंक के शेयरों में आज भारी गिरावट देखने को मिली। बॉलीवुड के जाने माने फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की मां गरिमा मल्होत्रा का निधन हो गया। उनके निधन के कारण का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, मगर मनीष के परिवार समेत बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। सभी के फेवरेट डिजाइनर के लिए यह बेहद मुश्किल वक्त है। ऐसे में सितारे उन्हें सपोर्ट करने और गरिमा मल्होत्रा को श्रद्धांजलि देने के लिए मनीष के घर पहुंच रहे हैं। मुंबई में मनीष मल्होत्रा के घर पर मलाइका अरोरा, अर्जुन कपूर, करिश्मा कपूर, वरुण धवन, सोनाली बिंद्री, उर्मिला मातोंडकर, फातिमा सना शेख को जाते देखा गया। इसके अलावा मनीष के बेस्ट फ्रेंड भी उन्हें संभालने पहुंचे। डिजाइनर मुंबई स्थित अपने बंगले में मां के साथ रहते थे। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले एक दिग्गज क्रिकेटर ने अपनी शराब की लत को लेकर खुलासा किया। यह क्रिकेट IPL की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज है। IPL का आगाज 28 मार्च से हो रहा है। दरअसल युजवेंद्र चहल ने अपनी फिटनेस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अनुभवी लेग स्पिनर ने खुलासा किया है कि उन्होंने पिछले 6 महीने से शराब को पूरी तरह छोड़ दिया है, ताकि वह मैदान पर अपनी टीम के लिए 150% दे सके। पंजाब किंग्स के इस स्टार गेंदबाज ने साउथ अफ्रीका के
ने दिग्गज एबी डिविलियर्स के यूट्यूब चैनल पर बातचीत में यह जानकारी साझा की। चहल ने बताया कि पिछले सीजन में उन्हें कई गंभीर चोटों का सामना करना पड़ा था, जिसने उनके प्रदर्शन को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच के बाद उनकी हिप में फ्रैक्चर हो गया था और टूर्नामेंट के दौरान उंगली में भी फ्रैक्चर हुआ था। इसके चलते क्वालिफायर और फाइनल जैसे अहम मुकाबलों में वह अपनी पूरी क्षमता से गेंदबाजी नहीं कर पाए।